हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देख रहे हैं मैं बहुत दिन बाद ब्लॉग डाल रही हूँ। बस ऐसे ही चलता रहता मेरे साथ। अभी फ्री हुई हूँ। फ्री तो अभी हो गई थी 10-15 मिनट पहले, लेकिन मोटर चल रही थी। उसकी बैल बंद करनी रहती है, बैल बजती है तो वो बंद करना रहता। तो बहुत दिन हो गए ब्लॉग बनाए हुए। मैंने कहा आज बनाऊँगी ब्लॉग में। काम वाम सब हो गया है। आज मैंने खाने में सब्ज़ी क्या कुछ थी नहीं, तो मैंने कहा आलू की भुर्जी बनाई। वही इनको डेली पूड़ी बना दी। मैंने कहा चलो पूड़ी ले जाओ। पूड़ी ले जा नहीं रहे थे, कह रहे पराठा। फिर कहने का अच्छा बना दो, फिर पूड़ी बना दी, वही लेके जाओ पूड़ी सब्ज़ी। तो अभी बस शाम के लिए फिर देखो क्या बनता है, पता नहीं। बाकी तो छोटे मोटे काम घर में चलते ही रहते हैं, वो थोड़ी ना ख़त्म होते हैं। करो तो करने वाले के लिए बहुत काम, ना करो तो कुछ भी काम नहीं। ना करने वाले के लिए कुछ भी काम नहीं, और करने वाले के लिए घर में इतना काम है कि फुर्सत नहीं मिलती। करो तो मेरी तो इतनी मैं क्या बताऊँ। आप लोग कहेंगे कि इनके साथ तो ऐसा ही है। मैं खुद सोचती हूँ कभी कभी, और मैं कभी कभी ये भी सोचती होंगी कि मेरे हस्बैंड क्या सोचते होंगे, क्या करूँ। अब अपनी बस में तो है नहीं कुछ भी, लेकिन का कहते नहीं, सोचते तो हैं कि तुम तो मैं वैसे वाकई में लापरवाह बहुत हूँ अपने मामले में। वो भी किस मामले में, खाने पीने में बहुत लापरवाह हूँ, बहुत ज़्यादा। ये भी मुझे आज कह रहे थे, हम समझ गए तुम्हारी तबीयत क्यों ख़राब रहती है। तुम्हारी तबीयत तुम्हारी लापरवाही है। ये कुछ अगर लाएंगे या कुछ रखा रहेगा खाने का तो मैं नहीं खाती। मैं सोचती हूँ हम 2 लोग घर में हैं, ये आ जाएंगे तभी खाएंगे। ये देखते हैं बहुत सी औरतें कैसी होती हैं, लेडीज़ कैसी होती हैं। घर में कोई चीज़ रखी है उसे खा जाएंगे, छोड़ेंगी नहीं, और आदमी खाए या ना खाए। लेकिन मेरी तो पता नहीं कैसी आदत है, मुझसे नहीं होता। हालांकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है अभी भी। अब वही तो है ना, बताते हुए भी लगता है कि हम लोग सोचते होंगे हर वक्त। क्या करूँ। जब से मेरी शादी हुई है मैं मुश्किल से 6 महीने साल भर ठीक रही हूँ बस। तब से उसके थोड़े दिन बाद मुझे थायराइड हो गया था, मैंने बताया था। उसके बाद कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। फिर हाथ फ्रैक्चर, पहले हाथ में प्रॉब्लम हुई थी, हाथ पैर में, वो उसकी दवाई मेरी चल ही रही थी, फिर फ्रैक्चर हो गया था। उसके बाद अब पता नहीं कि मैं सोचती बहुत ज़्यादा हूँ। कोई मुझे अगर कुछ कह रहता ना तो मैं किसी को कुछ नहीं बोलती। मुझसे जो बोलता है मैं उससे अच्छे से बोलती हूँ। और फिर भी पता नहीं क्यों मैं फिर भी बुरी हूँ। मैं सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, और फिर भी मुझे बुराई ही मिलती है। मैंने बहुत देख लिया, बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं अब थक गई। अब मेरा अब मन वो हो गया कि अब नहीं। जिसको मैं अपना समझती हूँ ना, जो जिसको भी या सोचती हूँ कि ये इसमें अपनापन है, या मैं इसको अपनी सहेली बनाऊँगी, या मैं इसको अपनापन दूँगी, तो वो कभी बन ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ धोखा हो ही जाता है। तो यही सब मेरे साथ होता है। मैं कितनी भी कोशिश करूँ दूसरे को खुश करने की, दूसरे को मतलब उसके साथ कुछ भी अच्छा करने की, लेकिन मुझे कभी अच्छा ही नहीं मिलती। मेरे साथ हमेशा धोखा ही होता है। पता नहीं कि कुछ होता है ना कुछ लोगों के साथ, तो कुछ लोगों में मैं भी हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। सब लोग कहते हैं ना, सबको खुश रखने के लिए कब तक किसी के पीछे खुश रखता रहेगा, अपने बारे में कभी नहीं सोचते। अब यही सोचते सोचते कुछ कह देता है, तो ये तो सोचती हूँ इसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया।
थोड़ी कोई गलत बात भी अगर कोई कह देता है तो मैं लेके बैठ जाती हूँ, मेरे सर में दर्द होने लगता है। वही पता नहीं क्या हुआ कि थायराइड में ना वैसे ही रियल में डिसबैलेंस हो जाता है हर चीज़, शरीर के जितने फंक्शन हैं। और मुझे कितने दिन हो गए मैंने चेकअप भी नहीं कराया था, तो उसकी वजह से फिर मुझे ब्लड प्रेशर भी होने लगा। अभी पता है अब 15 अप्रैल 14 अप्रैल को मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो कि ये सो रहे थे, सुबह सुबह मुझे उल्टियाँ हुई और मेरा बीपी इतना बढ़ा हुआ था 220। मेरे सर इतना दुख रहा था, उल्टियाँ हुई। मैं किसी तरह से फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई, बाहर मैंने पोंछा लगा लिया, मैं नहाने किसी तरह चली गई। फिर मुझे चौथी उल्टी हुई, 3 हो चुकी थी पहले, चौथी हुई। फिर मैं नहाने चली गई, उल्टा सीधा जल्दी से पानी डाला, भगवान आई जल्दी से, भगवान जी को हाथ जोड़े, फिर चुपचाप लेट गई। मैंने कहा अब मेरे में हिम्मत नहीं है। फिर मैं नहीं उठी। फिर उसके बाद 15 तारीख को, नहीं 14 तारीख को ही ये ऑफिस गए, कहने लगे मैं छुट्टी तो नहीं लूँगा, तो मेरे साथ चलना, दिखा दूँगा। फिर क्या हुआ कि इनको इधर ही आना था, कहने लगे चलो। फ़ोन आया, मुझे लेके गए कि तुम आओ तैयार हो के। मैं लेटी हुई थी, तो मैं किसी तरह तैयार हुई, चली गई दिखाने के लिए। तो मैं गई, मेरा वैद्य से इलाज चलता है, वैद्य ये पतंजलि के, तो उन्हीं से इलाज चलता है। तो वो कहने लगे, दवा ववा लिखने लगे। मेरे पैर में ही पेन था बहुत, काफ़ी दिन से हो रहा, पता नहीं क्यों। तो वही दिखाने गई थी, तो कहने लगे दवा ववा सब दे दी, लिख दी। फिर मेरा ब्लड प्रेशर नापने लगे। उस समय मेरा ब्लड प्रेशर, एक तो धूप में गई थी, एक मेरा हो भी रहा था। तो कहने लगे कि इनको उल्टियाँ इसीलिए हुई हैं क्योंकि इनका बीपी बहुत, मेरे सामने नहीं बोले कुछ भी, इनका बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, बस इतना बोले। और मैं इनको दवाई नहीं दूँगा, आप इन्हें MBBS डॉक्टर के ले जाइए जितना जल्दी हो सके। लेकिन बताया नहीं, मुझे डर लगा, मैं एकदम घबरा गई, क्या हो गया। फिर तुरंत हम वापस आए, थोड़ा बहुत कुछ खाया वहीं, होटल पे गए कि अब क्या बनाएगी, तबीयत भी नहीं ठीक है। रोटी 2 रोटी उन्होंने खाई, 1 डेढ़ रोटी मैंने खाई किसी तरह, मुझे अच्छी नहीं लगी थी। हम लोग तो घर आ गए। तो डॉक्टर का पता किया, सोच रहे किसको दिखाएं किसको दिखाएं, दिमाग में नहीं आया कि जिनका मेरा इलाज चला उनको दिखाएं। फिर हमको याद आया कि हाँ, फिर हफ्ता मेरा चला गया ऐसे ही, मैंने थोड़ा ठीक लग रहा है, फिर भी मुझे हो रहा है कि 1 हफ्ता का मैं हमने गुजार दिया। फिर क्या हुआ कि इनकी वैद्य से बात हुई, तो वैद्य बोलने लगे दिखा दिया, तो कहने लगे नहीं अभी तो नहीं दिखाया। तो दिखाया नहीं, तुम लापरवाह हो, ये वो, एक मतलब फैमिली डॉक्टर की तरह वो होगा। फिर हम ये लेके गए मुझे 15 तारीख को, 15 तारीख को जिसमें जिनका बर्थडे था। कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया, खाना भी ठीक से नहीं बनाया, ऐसे ही सब। तो मुझे फिर लेके गए, डॉक्टर ने देखा, तब से मेरी दवाई चल रही है, बराबर चल रही है। और कहते हैं ना, सब चीज़ कुछ ना खाओ, दवाई के लिए तो दवाई के लिए डालने ही डालने हैं। डॉक्टर कुछ भी कह देगा, कितने भी कह देगा, देने हैं, तुम्हारे पास हो या ना हो। तो क्या करूं, सब करना पड़ता है। अभी कर रही हूँ, दवाई पूरी नहीं चला पाऊँगी। अब के डॉक्टर से कल जाना है, मेरे डॉक्टर साहब बस इस बार दवाई और दे दो। अब के 10 दिन की दी थी, पहले 15 तारीख से चल रहा है मेरा इलाज, आज 10 तारीख है, कल पे जाऊँगी, महीना ही होने वाला है, तब से मेरी दवाई चल रही है। सोचिए, प्राइवेट नौकरी है, किराया देना है, बहुत सोचना पड़ता है, अपने आप को भी देखना है। तो वही डॉक्टर जाना है, डॉक्टर की दवा लेने, बीपी की मशीन खरीदे, बीपी नापते हैं दोनों समय। अभी मेरा आज बढ़ रहा था, आज मेरा 148 आया पहले बीपी, फिर उसके बाद 140 आया, बढ़ा हुआ था। थोड़ा सोच लेती हूँ तो बढ़ जाता है। तो यही सब चल रहा है अभी मेरे साथ। तो इसलिए ही मैंने अभी खाना भी नहीं खाया, अब मैं खाना खाऊंगी। दवा मेरी सब ख़त्म हो गई है, रात वाली ये
टैबलेट पड़ी है, एक खुराक वो खाऊँगी। कल मेरे लिए तरबूज लाए थे, डॉक्टर ने कहा इनको तरबूज खिलाओ, इनको केला केला खाना है, मतलब केला खाना है, केला खिलाओ, तरबूज खिलाओ, तो पानी 3 लीटर पीना है, कुछ भी हो। मेरा ना कोलेस्ट्रॉल भी बहुत बढ़ गया है, क्योंकि थायराइड में जो है काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, उसकी वजह से दिक्कत है। तो यही सब है, क्या करूँ। मैं खुद भी कभी कभी बहुत परेशान हो जाती हूँ, लेकिन मैं फिर ज़्यादा नहीं सोचती हूँ, तो नहीं, वो तो ज़्यादा चलता रहता है। ठीक है, कुछ ना कुछ, बाकी तो सब ठीक है प्रभु की कृपा से। और आप लोगों की दुआएं तो हैं ही मेरे साथ, आप लोगों का साथ, आप लोग मेरी फैमिली है। तो आपके इधर गर्मी कैसी, छोड़िए, मेरा तो ये चलता रहता है। मेरा मन हुआ तो मैं आपसे शेयर करने लगी, क्योंकि आप ही लोग हैं, किससे शेयर करूं। आजकल तो किसी को दोस्त भी नहीं बना सकते, किसी को कि कुछ भी नहीं। आजकल दोस्त तो बना ही नहीं सकते, पड़ोसी को भी नहीं बना सकते, सब बेकार है। इसलिए दोस्त बनाओ सिर्फ उसे जिसको मानते भगवान, उससे अच्छा दोस्त कोई नहीं। या फिर पति, पति तो दोस्त है ही, उससे तो सब अच्छी बुरी बातें हो ही जाती हैं। बाकी तो वो बैठेंगे मेरे साईं जी, मैं उन्हीं को मानती हूँ। देखिए मंदिर में बस उन्हीं को मानती हूँ। मेरा तो सब उन्हीं की उससे चलना है, वही संभाले। मुझे नहीं पता कि मेरा कैसे चलता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि इतनी महंगाई में छोटी सी नौकरी, प्रभु की उससे जैसी भी है, सब उन्हीं की उससे चल रहा है। तो ठीक है दोस्तों, गर्मी बहुत हो गई, आज तो धूप बहुत तेज है। कल भी मौसम ठीक था, परसों भी ठीक था। और मैं धीरे मैं इसलिए बोलती हूँ, मेरे बगल वाले मेरे ना एक लोग आए, मैंने ही उनको दिलवाया था, तो वो ही मुझसे लड़ाई करते हैं। आजकल ज़माना नहीं है किसी के साथ लड़ाई करने का, इसलिए पक गई मैं। किसी के बारे में अच्छा सोचने के लिए नहीं सोचना चाहिए कभी भी। कहते हैं ना, अच्छा करने वाला अच्छा करता है, बुरा करने वाला बुरा करता है, लेकिन फिर भी इंसान कब तक करेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज तो गर्मी है, आज धूप बहुत तेज़ है, बादल है लेकिन धूप बहुत तेज़ है। आप लोगों का खाना हो गया? मेरा नहीं हो, मैं तो जा रही हूँ खाने। और आप लोग भी नहीं खाया तो खा लीजिए, और मुझे सपोर्ट करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तो मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए, मुझे भी आगे बढ़ाइए। ओके, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। वैसे कोशिश करूँगी अब मैं कुछ ना कोई वीडियो डालूँगी, ब्लॉग कुछ भी होगा तो मैं डालूँगी। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, ज़रूर डालूँगी। अब मैं आज तो बहुत लंबी हो गई है, तो देखिएगा ज़रूर। तो मैं अब मैं छोटी छोटी डालूँगी, ठीक है।